एक लिंग जी वॉरियर्स के एक्स्ट्रा एक प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। एक लिंक कौन है? साला सार स्पोर्ट। ये मेघराज जी कहाँ चले जाते हैं? हेमंत जी मेघराज जी को बुलाइए, पंचारिया साहब को। मेघराज जी जहाँ कहीं भी हो, उनकी आवाज, अगर मंच की आवाज उन तक पहुंच रही है तो वो कृपया मंच पे पहुंचे। टॉस के बॉस साला सार स्पोर्ट के एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। बबलू एक बोलो नहीं, बोलो बोलो साला सारा एक्स्ट्रा प्लेयर बोलो। और ये पावर प्ले का फायदा उठाते हुए, और ये दोनों बैट्समैन के बीच में तालमेल थोड़ा। सालासर स्पोर्ट्स से निवेदन है कि एक्स्ट्रा प्लेयर अपना कमेंट्री बॉक्स में भेज देवे, और नागौरी पलटन से भी निवेदन है कि अपना एक्स्ट्रा प्लेयर। सालासर स्पोर्ट्स एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेज देवे, निवेदन है आपसे। और ये मोनू जी बहुत ही सूझबूझ के साथ पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए। बैट्समैन का नाम ही था यार, एक तो बबलू है। बहुत ही शानदार बॉलिंग मोनू जी तिवारी द्वारा। बैट्समैन का नाम कौन यार? बहुत ही अच्छा शॉट और बहुत ही अच्छी फील्डिंग का नजारा। गैप निकालना चाहते थे पर फील्डर मौजूद वहां, पावर प्ले का फायदा नहीं उठा रहे हैं। सालासर स्पोर्ट्स को अगर ये मैच जीतना है तो पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना पड़ेगा। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। दिशाहीन गेंद बिल्कुल। अंपायर अपने दोनों हाथ फैलाते हुए। और ये बॉल हवा में, लेकिन कैच मिस हुआ सुनील जी से। कैच ये ज्यादातर छोड़ते नहीं हैं, पर बॉल को जज नहीं कर पाए। मोनू तिवारी की बहुत ही अच्छी बॉल। पकड़ो कैच जीतो मैच, ये स्लोगन हमारा GGPL 1 से रहा है, जो अब तक कायम है। बहुत ही अच्छी बॉल और बहुत ही अच्छी फील्डिंग। और यहाँ एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई नुकसान के। बॉलिंग पर आए शुभम उपाध्याय। शुभम चले, शुभम उपाध्याय। शुभम हाँ बहुत ही शानदार बॉलिंग शुभम के द्वारा। बहुत ही सूझबूझ के साथ बॉलिंग करते हुए शुभम जी
अपनी बॉलिंग के लिए जाने माने, पावर प्ले में बहुत ही वीरेंद्र जी साखी का बहुत बहुत स्वागत है जीजीपीएल 6 के समारोह में। वीरेंद्र जी साकी बाड़ेसर युवक मंडल उनका बहुत बहुत स्वागत करता है जीजीपीएल 6 में। और ये फुल टॉस बॉल और ये कैच लपका और अंपायर की तरफ से आउट। वो 9 बॉल के लिए रुके हुए थे लेकिन अंपायर का कोई निर्णय नहीं, आउट करार दिया। पहली सफलता मिलती हुई नागौरी पलटन को। कैच पकड़ा है सुनील जी ने। बबलू जी वापस लौटते हुए पवेलियन की ओर। शुभम उपाध्याय बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए। अपनी टीम के लिए पहली सफलता शुभम उपाध्याय के द्वारा। नए बैट्समैन हुकमचंद टीम को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए आए हैं, पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए। और ये प्लेयर मौजूद। पावर प्ले में सिंगल डबल का बहुत ही इतना महत्व नहीं है जितना चौथो छक्कों का है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग शुभम उपाध्याय की। सूझबूझ के साथ बॉलिंग करते हुए लाइन और लेंथ के साथ, बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे बैट्समैन को। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, बहुत ही अच्छा सम्मान दिया हुकमचंद ने पहली बॉल को। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ये पावर प्ले का स्कोर नहीं है। अगर सालासर स्पोर्ट्स को कोई अच्छा स्कोर देना है तो पावर प्ले की आखिरी ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। मोनू जी एक बार फिर पावर प्ले में तीसरा ओवर। बहुत ही अच्छा शॉट और ये 4 रनों के लिए। और ये लगा एमएम टेक्सटाइल का चौका। हाथ खोलते हुए अपना ऑफ साइड की ओर। बहुत ही बेहतरीन शॉट, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए। बहुत ही अच्छा शॉट लगाया पवन जी ने। मोनू तिवारी चले फिर से पवन जी के लिए। बहुत ही अच्छी बॉल, बीट किया। वापसी करते हुए बिल्कुल सेम बॉल सेम शॉट, पर इस बार चूके मोनू जी बहुत ही सूझबूझ के साथ बॉलिंग करते हुए। बहुत ही अच्छा शॉट और बहुत ही अच्छी फील्डिंग ये कैच हो सकता था मुकेश जी के द्वारा। इसी बीच 2 रन चुराए सालासर स्पोर्ट्स ने। बहुत ही अच्छा शॉट और ये 4 रनों के लिए। पवन जी बहुत ही अच्छी हिटिंग कर रहे हैं। और ये लगा एमएम टेक्सटाइल का चौका। एमएम टेक्सटाइल ब्रांड चौका। समीप भामाशाह से एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद इस जीजीपीएल 6 के महाकुंभ को सफल बनाने के लिए। उनका बहुत बहुत आभार। युवा अध्यक्ष बजरंग जी बच का, उपाध्यक्ष दिलीप राणेजा का और कोषाध्यक्ष द्रुपद नाबरिया का, जो इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में उनका बहुत ही योगदान। मोनू जी बार बार वही लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करते हुए। और ये इस ओवर का तीसरा चौका लगा एमएम टेक्सटाइल का चौका। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए अंतिम ओवर में सालासर स्पोर्ट्स सालासर स्पोर्ट्स बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं।
अगर इन्हें रोकना होगा तो नागौरी पलटन को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी और अच्छी फील्डिंग भी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये चाहते हैं कि इनके सामने एक विशाल स्कोर खड़ा ना हो। बहुत ही अच्छी बॉल। ये फिर वापसी मोनू जी ने आखिरी गेंद पे। यहाँ पावर प्ले समाप्त होता हुए 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। ये अतिरिक्त फील्डर जो ग्राउंड के अंदर आ गया है उनको कृपा बाहर लेवें। बच्चे हैं, लग सकती है। ध्यान रखने की जरूरत है, गेंद कहीं से भी आ सकती है। पिछली साल यहाँ एक बंदर था, वो नहीं दिख रहा है। मेघराज जी लगता है एसएमसी वाले कुछ उनको पकड़ के ले गए होंगे, इसके लिए वो दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ। वापस अपनी बॉलिंग मार्क पे शुभम उपाध्याय। ये अतिरिक्त फील्डर कृपा करके इनको बाहर ले लेवे। नन्हे मुन्ने इनको लग सकती है बॉल की। अगली बॉल शुभम चले हुक्मी चंद के लिए। ये हल्के हाथों से खेलते हुए मिस फील्डिंग, पन एक ही रन, पीछे फील्डर मौजूद। बहुत ही धनराज वो बहुत चुस्त फील्डर है। 45 रोहित शर्मा के नंबर वो खाली बॉल की स्पीड नाप रहे थे कि कितनी तेजी से जा रही है। बहुत बढ़िया बॉलिंग शुभम उपाध्याय के द्वारा। वो जो पिछली साल जो बंदर था उसको याद क्यों कर रहे हैं कि वो इतना ध्यान रखता था कि ये जो बाउंड्री है ना उसके अंदर कोई किसी को नहीं बैठने देता था। शुभम उपाध्याय एक बार फिर हुक्मी राम जी के लिए उठाई और ये फुल टॉस गेंद और यहाँ कैच हो सकता था लेकिन बॉल जा गिरी नो मैंस लैंड में, कोई प्लेयर मौजूद नहीं वहां। इसी बीच 2 रन पूरे चुरा लिए बैट्समैन ने छोड़ बदलते हुए। फिर से एक बार शुभम हुक्मचंद को बॉल करते हुए। बहुत ही शानदार बॉलिंग, थोड़ी सी हल्की सी मिस फील्ड और एक रन। विकेट कीपर गोविंद उपाध्याय वो भी अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। शुभम उपाध्याय हाथों हाथों में 1 रन चुरा लिया। लेग बाई 1 रन चुरा आता लास्ट बोले और ये हल्की सी बहुत ही बढ़िया फील्डिंग मुकेश जी के द्वारा। इनकी उम्र पे ना जाएं, ये बहुत ही चुस्त प्लेयर हैं। मुकेश जी के रविकांत जी बहुत बड़े फैन हैं। 4 ओवर 29 रन और 1 विकेट लॉस। कोई बड़ा स्कोर नहीं है ये। अगर मैच को पाना है तो 100 से ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 29, एक लॉस ऑफ 1 विकेट। बॉलर नेम बहुत ही अच्छी बॉल सुरेश की। बिल्कुल डॉट चूकते हुए बॉल को समझ नहीं पाए। सुरेश चले फिर से हुक्मी। और यहाँ विकेट कीपर की मिस फील्डिंग की वजह से 1 रन चुराया बल्लेबाजों ने। श्री महर्षि
गौतम गुजरगोड ब्राह्मण समाज सेवा समिति आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। GGPL 6 का आज पहला दिन, 5वां मैच। सुरेश जी चले पवन जी के लिए, बहुत ही अच्छा शॉट और यह गैप में लगता है। पीछे फोल्डर मौजूद, शॉट बहुत ही अच्छा था। अगली गेंद, बहुत ही अच्छा शॉट और गैप में बॉल जाते हुए। एम्पायर क्या बोलते हैं? हाँ, चार और यह लगा MM टेक्सटाइल चौका। डबल M। सुरेश चले फिर से हुक्मीराम के लिए, बहुत ही अच्छा शॉट, 1 रन। चाहे ले जाओ भाई। अच्छा ले रहा है, मैं देखी लेन बैग्यो में। ये क्या थी भाई? ये दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा, नो बॉल, फ्री हिट। बहुत ही अच्छा मौका है बैट्समैन के पास पावर हिट लगाने का। फ्री हिट का कोई फायदा नहीं उठा पाए, 1 रन। बिल्कुल, फ्री हिट का कोई फायदा नहीं हुआ और यहाँ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 38, लॉस ऑफ 1 विकेट। अगर सालासर स्पोर्ट्स और नागौरी पल्टन दोनों को ये मैच जीतना है तो सालासर को एक बड़ा स्कोर नागौरी पल्टन को देना होगा और नागौरी पल्टन को कम से कम स्कोर पे सालासर स्पोर्ट्स को रोकना होगा। सुबह नागौरी स्पोर्ट कितना रन बनाई थी? सुबह 58 रन का टारगेट दिया था। बॉलर नेम जीतू। पधारे हुए सभी समाज गणों का श्री महर्षि गौतम समाज सेवा समिति आपका हार्दिक स्वागत करती है। आज के ये जो GGPL 6 के मैच का पहला दिन और इसको भव्य बनाने के लिए जिन युवाओं ने इतने दिनों से मेहनत की, मैं बुजुर्ग होने के नाते इन सभी का हार्दिक हृदय से अभिवादन करता हूं, आशीर्वाद भी प्रदान करता हूं। अगली बॉल उठा दी, देखते हैं दिखती है या नहीं, पता ही नहीं चला कहां गिर रही है। 2 रन चुरा लिए हैं। इसी बीच बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। जीतू चले पवन के लिए, बहुत ही अच्छा शॉट और ये 6 रनों के लिए। ये लगा MM टेक्सटाइल का छक्का, बहुत ही उम्दा शॉट, तारा मंडल से सीधा भू मंडल। महावीर जी उपाध्याय जो चौके और छक्के के स्पॉन्सर हैं, उनका खूब खूब आभार। जीतू चले पवन के लिए फिर से, बहुत ही अच्छा शॉट, कैच ड्रॉप। और यहाँ पे ये कैच इनको बहुत ही भारी पड़ेगा।
अगला मैच गौतम स्पोर्ट वेस्ट यंग स्टार। जीतू चले फिर से हुक्मी राम के लिए, बहुत ही अच्छी बॉल बीट किया। और अगली आवाज हमारे अध्यक्ष भवानी शंकर पंचारिया की। सभी युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पवन जी गिल खेल रहे हैं, ये अभी एयरफोर्स में सिलेक्शन होने वाले थे, किसी कारणवश इनका किसी कारणवश इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बहुत ही बढ़िया। हम गुरु गौतम जी से निवेदन प्रार्थना करते हैं, भगवान इनको एयरफोर्स में सिलेक्ट करें और समाज का नाम रोशन करें। धन्यवाद, धन्यवाद अध्यक्ष साहब। इसी बीच हमारे यहाँ पे जो भी समाज बंधु पधारे हैं, मैं उनका सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोग ऐसा ही समाज में सहयोग करते रहिए और युवाओं का मन और मान बढ़ाते रहें। युवा अगर कुछ करता है तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए और करते आ रहे हैं। अगली गेंद 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है। बहुत ही अच्छा शॉट और ये भगवान लगा के बैट से MM निकलता हुआ। टेक्सटाइल का चौका। बॉलर नेम सुरेश। एम्पायर के हाथों का इशारा, चौका। मैं तुलसीराम जी, मेघराज पंचारिया और राजू जी उपाध्याय से विनती करता हूं कि वो स्टेज पे आके विराजे। आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन। एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। श्री महर्षि गुजरगोड़ ब्राह्मण समाज सेवा समिति सबका पधारे हुए का हार्दिक अभिनंदन। अगली गेंद उठाया बहुत ही अच्छा शॉट और कैच ड्रॉप। निराशजनक प्रदर्शन। ये दूसरा मौका दिया है नागौरी पलटन ने इनको, बार बार कैच मिस होते हुए। इस तरह तो सालासर स्पोर्ट्स एक विशाल स्कोर खड़ा कर देंगे नागौरी पलटन के सामने। और अगली गेंद सुरेश चले पवन के लिए, बहुत ही अच्छी बॉल, बैट्समैन को बीट किया। अगला मैच गौतम स्पोर्ट वेस्ट यंग स्टार। उठाया है। बहुत ही अच्छा शॉट और ये 6 रनों के लिए। आप एम्पायर को देखिए पहले क्या बोलते हैं। और ये लगा MM टेक्सटाइल का छक्का, बहुत ही बेहतरीन शॉट। अभी मैंने बोला था ये जो कैच का भुगतान नागौरी पलटन को हुआ है। और पवन अपने 43 निजी स्कोर पे लगता है आज एक और हाफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। सुरेश चले फिर से पवन के लिए, बहुत ही अच्छी बॉल। एक रन। सुरेश चले हुक्मी राम के लिए, बहुत ही अच्छा शॉट और गैप में 4 रनों के लिए। और ये लगा MM टेक्सटाइल का चौका। MM टेक्सटाइल चौका, प्लेयर जज नहीं कर पाए बॉल को और मिस फील्ड का
खास यहाँ भूतना पड़ा नागौरी पलटन को। और इसी तरह स्कोर बढ़ता हुआ 7 ओवर की समाप्ति के बाद 67 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। और पवन का निजी स्कोर जा पहुंचा है 44। न्यू बॉलर आए हैं जीतू। पकड़ो कैच जीतो मैच। ये जो कैच छूटा था छक्के से, नागौरी पलटन ने आज बहुत ही कैच छोड़े हैं। मुकेश जी के सबसे बड़े फैन रविकांत जी सिवाल। न्यू बॉलर है जीतू। 8वां ओवर, पहली गेंद। जीतू चले पवन के लिए। और ये दिशाहीन गेंद, बिल्कुल अंपायर का हाथ फैलाते हुए वाइड का इशारा। अतिरिक्त रन जोड़ते हुए सालासर स्पोर्ट्स के टीम में। जीतू चले फिर से पवन के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट। और ये ये फिर गगनचुंबी छक्का, एमएम टेक्सटाइल का छक्का। पवन की 50। और यहाँ इनकी अर्धशतक पूरा करते हुए पवन का बहुत बहुत बधाई इनको, आज का दूसरा अर्धशतक। श्री महर्षि गुजरगोड़ ब्राह्मण समाज सेवा समिति सभी पधारे हुए मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन करती है। संपत जी गिल का बहुत बहुत स्वागत है GGPL 6। ये अभी बच्ची की शादी करके आए हैं, इन्हें खूब खूब अभिनंदन, आभार इनका। बहुत ही अच्छा शॉट। उपाड़ी दीदी, गगनचुंबी छक्का। उपाड़ी दीदी। ये लगा एमएम टेक्सटाइल का छक्का और 27 गेंदों में इनका निजी स्कोर जा पहुंचा है 56 रन। बहुत बहुत बधाई इनको। बधाई। सेकंड अर्धशतक, सेकंड 50 टूर्नामेंट का। बहुत ही अच्छा बैक टू बैक 3 6 और यह सबसे लंबा छक्का। एमएम टेक्सटाइल का छक्का। पवन जी आज बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में। और कमेंट्री बॉक्स की और कुछ इशारा करते हुए लगता है इनके परिवारजन यहाँ GGPL 6 के मंडप में पहुंच चुके हैं और कुछ नगद इनाम की घोषणा हो रही है उनके लिए। सालासर स्पोर्ट्स के पवन जी को उनकी टीम की तरफ से 100 रुपया पर 6 पे कैश की बारिश हो रही है। यहाँ पे रोकड़ाओं की बारिश पवन जी के लिए। बैक टू बैक इस ओवर में उन्होंने लगातार 3 छक्के मारे हैं। 8वां ओवर चल रहा है या 9वां? और एक बड़ी घोषणा और आई है पवन जी के लिए। उनके इस 50 रन की पारी पे 1100 रुपए का नगद इनाम श्रीमान बाबूलाल जी गिल, विष्णु जी खटोड़, भवानी जी पंचारिया, हरीश जी तिवारी की तरफ से 1100 रुपए का नगद पुरस्कार। और इनकी अब गेंद हवा में, फील्डर नीचे मौजूद लेकिन कोई संपर्क नहीं बॉल के साथ। और यहाँ 2 रन और अतिरिक्त चुराए उन्होंने। बहुत ही उम्दा बैटिंग करते हुए 1100 रुपयों का नगद पुरस्कार पवन जी के लिए। मैच खत्म होने के बाद कमेंट्री बॉक्स से वो प्राप्त कर ले हुए उन्हें। बहुत ही उम्दा बैटिंग करते हुए आज सालासर स्पोर्ट्स को एक अच्छी स्कोर की तरफ लेता जाते हुए
बहुत ही अच्छा शॉट पर सिंगल। 9 ओवर 89। 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 89 रन। हाँ 100 के पार जाएगा। 2 विकेट, 1 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर अभी शेष हैं। और जब तक ये पवन खड़ा है तब तक कुछ भी हो सकता है। जब तक पवन जी खड़े हैं वो बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचाते रहेंगे और अपना स्कोर और टीम का स्कोर इसी तरह। न्यू बॉलर है शुभम उपाध्याय। शुभम उपाध्याय गेंद लेके आए 9वां ओवर अपनी टीम के लिए। और ये वाइड बॉल। आप क्यों बोल रहे हो वाइड? उनको बोलने दो। हाँ और ये दिशाहीन गेंद अंपायर यू आर नॉट हाथ एम्पायर। फैलाते हुए 4 रन और एक अतिरिक्त रन वाइट का लगा। एमएम टेक्सटाइल चौका। एम्पायर का इशारा देखें उसके बाद में बोले। आप डिसीजन नहीं ले। यू आर नॉट एम्पायर। अगली गेंद और बहुत ही उम्दा शॉट देखने को मिला यहाँ पे, जैसे फ्लिक किया उन्होंने लेग साइड की और बिल्कुल सराहनीय चौका। और इसी तरह स्कोर जा पहुंचा है 98 रन। और ये बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पे अपने टीम के लिए 3 रन बचाते हुए। बहुत ही अच्छी बॉलिंग शुभम उपाध्याय की। और ये सेट ड्राइव 1 बाउंस एमएम टेक्सटाइल चौका हुक्मचंद जी के बल्ले से। बहुत ही सेट ड्राइव, बहुत ही उम्दा शॉट लगाते हुए शुभम गिल को उपाध्याय को। और इसी के साथ 100 रन सालासर स्पोर्ट्स के पूरे हुए। पवन जी जो ओपनिंग में आए हुए अभी तक भाग दौड़ संभाले हुए अपनी टीम की। और ये अंपायर का इशारा नो बॉल, फ्री हिट। प्लेयर शायद इनका 6 प्लेयर घेरे के बाहर थे, ध्यान देवे फील्डिंग के। इसी बात पे अब फ्री हिट। हुक्मचंद जी को बहुत ही अच्छा मौका हाथ खोलने का। और ये बॉल हवा में और प्रहार किया है उन्होंने बेहतरीन पन। 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा उन्होंने। शुभम चले फिर से हुक्मीराम के लिए। एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ सालासर स्पोर्ट्स में। शुभम चले फिर से हुक्मीराम के लिए। बहुत ही अच्छा छक्का। और ये एमएम टेक्सटाइल का छक्का तारामंडल से सीधा भूमंडल। हुकुमचंद भी अपना बल्ला खोलते हुए
भरपूर प्रहार करते हुए। और ये विकेट कीपर से मिस फील्डिंग होते हुए 2 रन बचाए टीम के लिए। और यहाँ 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 115 रन। सुबह वाले हाई स्कोर से थोड़ा सा दूर। देखते हैं अंतिम ओवर में पवन जी क्या कमाल करके अपनी टीम को नई ऊंचाइयों पे ले जाते हैं कि नहीं। 115 रन सुबह का हाई स्कोर था। 128 रन। एक 127 रन हाई स्कोर सुबह यंगस्टार ने बनाए थे। देखते हैं सालासर स्पोर्ट्स इनसे आगे हाई स्कोर दे पाते हैं कि नहीं। मोनू तिवारी चले पवन के लिए। और ये भरपूर प्रहार और वहां यह कैच आउट होते हुए पवन जी बहुत ही उम्दी पारी की समाप्ति। धनराज ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा। पवन जी से निवेदन है कि वो मंच के पास पधारे, पवेलियन उस तरफ ना जाएं। बॉलर मोनू तिवारी। धनराज जी ने बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा है। न्यू बैट्समैन लगता है सुरेंद्र जी आए हैं। बैक टू विकेट। और ये नागौरी पल्टन ने बहुत ही लेट कर दिया है कैच पकड़ने में। एक विशाल स्कोर इनके सामने है। नया बैट्समैन हैरी। और यहाँ मिस फील्डिंग 2 रन चुराए बल्लेबाजों ने। मोनू तिवारी फिर से चले सुरेंद्र जी के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट। और ये सेट ड्राइव और एमएम टेक्सटाइल चौका। बहुत ही भरपूर प्रहार किया स्ट्रेट ड्राइव एमएम टेक्सटाइल चौका। हो रही हो। दो बॉल और बाकी है। 2 बॉल से इस अंतिम ओवर का बहुत ही विशाल स्कोर। और ये बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बल्लेबाज को बीट किया। अंतिम ओवर, अंतिम गेंद। मोनू तिवारी चले फिर से सुरेंद्र जी के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट। और ये आखिरी गेंद पे एमएम टेक्सटाइल चौका। यंगस्टार के कोई प्लेयर से निवेदन है जो पीछे बॉल गई है वो कृपया कमेंट्री बॉक्स में पहुंचाएं। 125 रन और 126 का टारगेट। बहुत बड़ा लक्ष्य दिया है। 126। अगला मैच गौतम स्पोर्ट वर्सेस यंग स्टार। दोनों के कैप्टन यहाँ आ जावे। टॉस के बॉस के पास दोनों टीमों के कप्तान पहुंचे। 126 रन का टारगेट। 126।
नागौरी पलटन के लिए 126 रन का टारगेट। बड़ा लक्ष्य है, इनको भी हिम्मत रखनी पड़ेगी। हाईएस्ट स्कोर से 2 रन चूक गए सालासर स्पोर्ट्स। सुबह यंग स्टार का हाईएस्ट स्कोर रहा 127 रन का और इन्होंने 125 रन का स्कोर देके 126 रन का टारगेट दिया है नागौरी पलटन को। नागौरी पलटन से निवेदन है कि जल्द से जल्द अपने ओपनिंग बैट्समैन भेजे और सालासर स्पोर्ट्स से निवेदन है वो जल्द से अपनी फील्ड सेट करें। श्री महर्षि गुजरगोड़ ब्राह्मण समाज सेवा समिति सभी पधारे हुए पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन, सभी समाज बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन। और ये GGPL 6 इसमें जिन्होंने भी तन मन धन से सहयोग दिया है उन सभी का हृदय से हार्दिक आभार। जननी जने तो ऐसो जन के दाता के सूर नितर रेजे वांजड़ी मती गमाजे नूर। समाज में समाज पैसों से चलता है, जिन्होंने भी सहयोग किया है उन सब का हृदय से धन्यवाद। सभी सम्माननीयों से निवेदन, सारे मैच देखकर ही जावे। अंपायर से निवेदन है समय का ध्यान रखें। अंपायर से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द मैच चालू कराएं। अपनी फील्डिंग जल्दी से सजा लेवे। सीताराम सीताराम। गोविंद स्ट्राइक पे और धनराज नॉन स्ट्राइक पे नागौरी पलटन की ओर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए आए हैं। अगर इतना विशाल स्कोर चेस करना है तो उनको पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। और यहाँ पे मेघराज जी टॉस कराते हुए गौतम स्पोर्ट्स का और यंग स्टार का बहुत ही उम्दा मैच होने वाला है दोनों टीम के बीच। और यहाँ टॉस गौतम स्पोर्ट और बैटिंग, क्या बैटिंग? गौतम स्पोर्ट बैटिंग, यस चूज द बैटिंग। गौतम स्पोर्ट्स ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। अरे दुर्पत जी, फिर बाद में एक और करामा को, एक और है अगली गेंद बैट हुए। मन लागे कौन हुए लब? धनराज जी की बहुत ही उम्दा बॉलिंग। 126 रन का टारगेट है इनको। विशाल टारगेट दिया है सालासर स्पोर्ट्स ने। उठा दी, देखते हैं क्या होता है। किसी हवा को में बॉल है और ये पीछे जज नहीं करता है और ये ना पहुंच गए। रन आउट करा दिया। कैच आउट नहीं हुए तो रन आउट।
बड़ी जल्दबाजी की। 2 रन आराम से दौड़ सकते थे, लेकिन बल्लेबाज के बीच आपसी सामंजस्य नहीं था। बिल्कुल मेघराज जी, सामंजस्य। आराम से 2 रन। मेघराज जी रिजल्ट भी हाथों हाथ बता रहे हैं। नए खिलाड़ी कौन आए भाई बैटिंग में? यहां पर एक और ये 1 रन चुराते हुए मेघराज जी नागौरी पलटन को अपना लक्ष्य याद दिलावें। बहुत ही बड़ा स्कोर है 126 रन का। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी पावर प्ले में। नागौरी पलटन वाले एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहां भेज दो भाई। अपील अपील तो होनी ही चाहिए, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है अपील से। आरजे का मतलब क्या हुआ भाई? उनका नाम क्या है? नागौरी पलटन एक्स्ट्रा प्लेयर भेज देवे। मोनू जी एक प्लेयर भेजे अपना एक्स्ट्रा प्लेयर। नाम जानने में बहुत ही दिक्कत हो रही है या लाइव स्कोरिंग करने में। एम्पायर सर 1 मिनट, एम्पायर सर 1 मिनट रोक दीजिए। आपका एक प्लेयर आरजे क्या है? ये आरजे क्या है भाई? यहाँ खिलाड़ी भेजो ना एक एक्स्ट्रा। पूरा नाम बताएं। बच्चे को भेज दिया, आरजे आरजे कर रहे हैं, क्या है यार? एक कोई भी आके बैठ जाओ ना भाई। यस, कंटिन्यू। अगली गेंद। दिलीप पंचारिया ने भाग दौड़ अपने हाथ में ली है। और ये स्ट्रेट ड्राइव करते हुए पीछे प्लेयर मौजूद। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। पवन जी बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए बहुत ही अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। 2 रन बचाए। 2 रन ले सकते थे ये। बिल्कुल मेघ जी, लेकिन हौसला रखेंगे तो जीतेंगे। बहुत ही विशाल स्कोर। और ये अंपायर का इशारा वाइट। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना पड़ेगा नागौरी पलटन को। एक रन पूरा किया। बहुत ही विशाल स्कोर सालासर स्पोर्ट्स ने दिया है। अगर ये मैच नागौरी पलटन को जीतना है तो उन्हें पावर प्ले में अच्छी पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मिस फील्ड और कोई रन नहीं लिया। यहाँ तो बोल रही है जो स्पीड नापी है क्या? कोई स्पीड में जाओ नीचे जाऊन दी। मेघराज जी का बहुत ही उम्दा कमेंट। समाज का हौसला बढ़ाते हुए यहाँ दिलीप जी बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए लाइन और लेंथ के साथ। फील्डिंग बहुत अच्छी, बैटिंग भी अच्छी थी तो इनकी फील्डिंग भी अच्छी है। हेलो। और यहाँ बिल्कुल भी बैट्समैन के बीच में आपसी सामंजस्य नहीं था। बिल्कुल। तू चल मैं आया, तू चल मैं आया। इसी के ऐसे साथ नहीं भाई, दूसरा प्रेम विकेट। से खेलो, हौसले से खेलो, जम के खेलो, खड़े रह के खेलो, हड़बड़ाहट मत करो, तभी जीत पाओगे। और आंखें बंद कर लो। दूसरे विकेट का पतन होते हुए नए बैट्समैन आए शुभम उपाध्याय।
पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना पड़ेगा नागौरी पलटन को अगर ये मैच जीतना है। बहुत ही विशाल स्कोर सालासर स्पोर्ट्स ने दिया है उनको। अगली गेंद बहुत ही अच्छा सम्मान दिया शुभम ने पहली गेंद को और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 7 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही छोटा स्कोर। पावर प्ले का ये स्कोर नहीं है। अगर नागौरी पलटन को ये मैच में वापसी करनी है तो पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना होगा। और ये आखिरी ओवर पावर प्ले का धनराज ने भागदौड़ संभाली है अपनी टीम की। फिर से बीट होते हुए बैट्समैन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी लाइन और लेंथ के साथ कर रहे हैं धनराज जी। और गया जोर, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद। बहुत ही उम्दा फील्डिंग सेट की हुई है सालासर स्पोर्ट्स ने। और इस बार पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए फ्लिक शॉट लेग साइड में और ये लगा एमएम टेक्सटाइल का चौका। बहुत ही बेहतरीन शॉट लेग साइड में, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं। दोनों फील्डरों के बीच में से गैप में बॉल मारते हुए शुभम उपाध्याय। इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आवश्यकता है नागौरी पलटन को। बहुत ही लाइन ऑन लाइन के साथ धनराज जी ने कमबैक किया एक चौके के बाद। एक ही रन से संतुष्टि करनी पड़ेगी। पावर प्ले का आखिरी ओवर। स्कोर बहुत छोटा है मेघराज जी। अंतिम 2 गेंदें रह गई हैं पावर प्ले की। एक ही। बहुत अच्छा, ये इसको बोलते हैं चालाकी। इसी के साथ पावर प्ले की समाप्ति। 3 ओवर 15 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इनको चाहिए था 35 रन, बन पाया है 15 रन। अगर मैच जीतना है। हमारे अध्यक्ष जी श्रीमान भवानी शंकर जी मैच का आनंद लेते हुए। फिर से दिलीप चौथा ओवर अपनी टीम के लिए। सामने स्ट्राइक पे है शुभम उपाध्याय। दिलीप। पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है। और ये शुभम के बल्ले से काफी। और ये एमएम टेक्सटाइल का छक्का तारामंडल से सीधा भूमंडल। बहुत ही बेहतरीन शॉट। इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आवश्यकता है नागौरी पलटन को। बहुत बढ़िया, ऐसे ही खेलो भाई। हर बॉल पे आंख बंद कर लो और छक्के लगा दो तो जीत पाओगे। ऐसे वापसी होगी इनकी मैच में। पावर प्ले में काफी नहीं तो फिर जय श्री राम। छक्के के बाद वापसी करते हुए दिलीप बीट करते हुए बल्लेबाज को। और यहाँ कैच मिस होता हुआ विकेट कीपर से। काफी मुश्किल कैच था पर बहुत ही प्रयास किया विकेट कीपर ने।
लेकिन उनके दस्तानों से छूटती हुई गेंद, शुभम उपाध्याय को एक और अतिरिक्त मौका मिलता हुआ। और ये उम्दा कैच, बहुत ही अच्छी फील्डिंग सालासर स्पोर्ट्स के द्वारा। कितना अच्छा कैच लिया, बहुत ही बेहतरीन कैच, बहुत ही अच्छी फील्डिंग सेट की हुई है सालासर स्पोर्ट्स के प्लेयरों के द्वारा। और ये अतिरिक्त एक विकेट का पतन होते हुए सालासर शॉट छा गई है मेघराज जी। बहुत ही उम्दा बैटिंग बॉलिंग, सालासर स्पोर्ट्स एक मैच जीत चुके हैं और ये अगली विजय यात्रा की ओर बढ़ते हुए छा गई है टीम। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज बॉलिंग करते हुए दिलीप जी बैट्समैन को कंफ्यूज कर रहे हैं अपनी लाइन और लेंथ से। क्या बोलते हैं देखते हैं। वाइड, दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। उठाई तो है, देखो गेंद हवा में, जय फील्डर श्री मोहचे राम। और ये शुभम उपाध्याय की पारी समाप्त। नागौरी सोनू पलटन के पलटन के लिए लिए भारी पड़ रहा यह मैच। सोनू ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है। ये दिलीप नागौरी पलटन क्या कर रही है यार। नागौरी गेणो तो घणो फेमस है, नागौरी पलटन यो कहीं करे है। सीताराम सीताराम। नाम बड़ा मस्त है मेघराज जी, नागौरी पलटन। और ये गैप में बॉल मारते हुए एमएम टेक्सटाइल का चौका, पहली गेंद पे भरपूर प्रहार किया लेग साइड पे, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं वहां। चार ओवर की समाप्ति पे 23 रन 3 विकेट के नुकसान पे। सुनील जी की ओर से, और ये मिस जज करते हुए एमएम टेक्सटाइल चौका, भरपूर प्रहार किया है सुनील जी ने। इसी प्रहार की बिल्कुल जरूरत है। ऐसे ही चौकों की जरूरत है। जनकार उड़वा दे। फिर से बहुत ही उम्दा शॉट, और ये एमएम टेक्सटाइल चौका, बहुत ही सूझबूझ और दिशा। दर्शकों का
क्या खेल खेला, ये तो तुम तो जीत गए समझो, इतना आनंद। वाह, दर्शकों का मन मोह लिया नागौरी पलटन ने। आज का 5वां मैच लेकिन बहुत ही अद्भुत। सभी दर्शकों को जो आनंद इस मैच में आया है वो किसी भी मैच में नहीं आया इससे पहले। 4 ओवर में 70 रन बनाए, बोलो ओहो। गजब कर दिया। नया बैट्समैन जीतू है तो एक हाथ बॉल ऊपर में 2 करे। रन। नया बैट्समैन जीतू है, हाथ ऊपर करे। एक बॉल 3 रन, बहुत ही गंभीर परिस्थिति। चौका लगेगा तो ही मैच जाएगा। ओहो ओहो। और ये नागौरी बहुत अच्छा, पलटन कोई बात के नहीं। मुंह में से मैच निकाल के सालासर स्पोर्ट्स ने अपने जेब में डाल लिया है। बहुत अच्छा, लेकिन बहुत ही। ये जीते नागौरी है, यही समझो आप। ओ वाह, क्या खेल खेला है। जीतेगा समाज, बहुत बढ़िया। खेलेगा समाज। मुंह में आया हुआ निवाला छीन लिया उन्होंने बिल्कुल सालासर स्पोर्ट्स ने। बिल्कुल वापसी आखिरी ओवर में। हैरी, हेलो, इंग्लिश के अंदर एक कहावत है, एक्सेस एवरीथिंग इज वेरी बैड। बिल्कुल मेघ जी, अति हमेशा अति तो थोड़े कोई से भी चूक चीज का गए। घातक ही होता है, लेकिन नागौरी पलटन ने दर्शकों का बढ़िया। दिल जीत लिया है। जिस तरह उन्होंने पारी खेली है, बहुत ही प्रशंसा करनी होगी मोनू तिवारी की और सुनील जी की। जीता है, पर नागौरी पलटन ने दर्शकों का दिल जीता है। बहुत ही उम्दे बल्लेबाजी के साथ नागौरी पलटन ने। अब आगे की टीम अपनी फील्डिंग सजा ले में फटाफट। गौतम स्पोर्ट्स वर्सेस यंगस्टर मैच है।